भंडारे में 3 संत आएंगे, उनको खूब खिलाना पिलाना, आओ भगत करना, उनका सत्कार करना। महाराज जी ने 3 संतों की बात कही कि फतेहपुर निकल गए हैं। फतेहपुर निकलने पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक गठरी सिर पर रखे हुए जा रहा है। महाराज जी कहते हैं अरे उसकी गाड़ी में बिठा लो। देवकामता दीक्षित ने कहा कि महाराज जी हम ये चाहते हैं कि हम इसको चलाएं। महाराज जी ने कहा करो प्रयास करो। और देवकामता दीक्षित को जब महाराज जी ने ये कह दिया कि और प्रयास करो, तो देवकामता दीक्षित दूने उत्साह से लग गए। तो जब महाराज जी ने मानव देह लीला का विश्राम किया तो देवकामता दीक्षित दादा ये बात याद करके बड़े परेशान हुए कि कहाँ बैठूं। वो वही स्थान था जहां उन्होंने आसन बिछाया था और महाराज जी वहां बैठ गए थे। महाराज जी ने मानव देह लीला का समापन उसी जगह किया था। महाराज जी के अनन्य भक्त देवकामता दीक्षित के प्रथम भाग में आपने देखा कि 1946 में आपको प्रथम बार दर्शन हुए। जहां चाचा का इलाज कराने गए थे, महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया और वो ठीक हो गए। 21 जनवरी 1964 में महाराज जी कानपुर में हैं, महाराज जी इलाहाबाद में, महाराज जी बरेली में हैं। देवकामता दीक्षित को जब जब महाराज जी की ज़रूरत होती है, यानी कोई संकट आता है, महाराज जी सहायता करते हैं। आइए आज और उनसे संबंधित गाथाओं को हम साझा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आइए आज की आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ाते हैं देवकामता दीक्षित जी के संस्मरणों के साथ। आपने प्रथम एपिसोड में बहुत सारे तथ्य जाने। आज हम आपको फिर से ले चलते हैं चित्रकूट में, जहां देवकामता दीक्षित के चाचा की इच्छा है कि वो चित्रकूट में भंडारा करें। उन्होंने अपनी इस बात को महाराज जी के समक्ष रखा कि महाराज जी चाचा चित्रकूट में भंडारा करना चाहते हैं। महाराज जी करो करो करो। और महाराज जी की स्वीकृति मिलते ही तैयारी शुरू हो गई। महाराज जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने एक बात और बताई, भंडारे में 3 संत आएंगे, उनको खूब खिलाना पिलाना, आओ भगत करना, उनका सत्कार करना। महाराज जी ने 3 संतों की बात कही कि जब आप चित्रकूट में भंडारा करेंगे तो 3 संत आएंगे। भविष्य की बात है, देख लीजिएगा। चित्रकूट में भंडारे की तैयारी शुरू करते हैं। इधर अब महाराज जी का तो कोई पता नहीं कि जाने कहाँ हैं, किस जगह हैं। तो देवकामता दीक्षित अपने भाई को घर पर छोड़ते हैं। कहते हैं कि हो सकता है कि महाराज जी यहाँ आ जाएं, और महाराज जी अगर इधर आ जाएं तो इनको लेके चित्रकूट चले आना। इस उद्देश्य से वो अपने भाई को घर पे रखते हैं। शेष लोग चित्रकूट पहुँचते हैं। चित्रकूट में भोजन प्रसाद की व्यवस्था, भंडारा बृहद रूप से करना है वहाँ पर। तो अब नई जगह है, नई जगह इसलिए कि चाहे आप दर्शन हेतु जाते रहें और अगर कोई कार्यक्रम करना है तो वहाँ की पूरी रूपरेखा को समझना पड़ता है, वहाँ की व्यवस्था को समझना पड़ता है, और जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन देवकामता दीक्षित जब भंडारे की तैयारी में गए वहाँ, तो वहाँ एक संत सुते आ गए उनके पास। उन्होंने कहा अच्छा आटा चाहिए, वहाँ से लेते हैं। उन्हें सब्जी वहाँ से आ जाएगी। उन्हें और जो चीज़ें थी वो उन्होंने मतलब एक तरह से ये कहिए कि किसी से याचना नहीं की, सहायता की, और वहाँ एक संत सहायता के लिए आ गए। भंडारे की बृहद रूप से तैयारी होती है और उस तैयारी को लेकर चर्चा हो गई क्षेत्र में, और वहाँ पर भंडारा प्रसाद चालू होता है। भंडारा प्रसाद जब चालू होता है तो संत जन, बालक, बड़े और वहाँ जो है बड़ी संख्या में भोजन प्राप्त करने आते हैं। भोजन प्रसाद की सारी तैयारी बहुत बृहद रूप से की गई थी और वैसे ही
जो सोचा था उसी तरह से भोजन प्रसाद लेने लोग आ रहे हैं। लगभग अपराह्न के बाद का समय है और महाराज जी देवकामता दीक्षित के छोटे भाई लल्लू दादा के छोटे भाई के साथ, जिस उद्देश्य से उन्होंने कानपुर में अपने भाई को छोड़ा था, महाराज जी कानपुर पहुंचे हैं और कानपुर पूछते हैं पहले भंडारा हो गया, और सुते ही उत्तर देते हैं नहीं नहीं कल होगा। और वो चित्रकूट पहुंचते हैं, भोजन प्रसाद लेते हैं महाराज जी और चले जाते हैं। तत्पश्चात सांध्य बेला होने को है, भंडारा चल रहा है, 3 संत आते हैं और देवकामता दीक्षित को याद आ जाता है कि 3 संत जो आए ना, महाराज जी ने कहा था, तो उनकी आवभगत विशेष तौर से होती है। तीनों संत भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और फिर वो भोजन प्रसाद इतना ग्रहण कर रहे हैं, सामान्यतः आदमी की जो खुराक होती है, जो क्षमता होती है भोजन की, उससे कहीं ज़्यादा भोजन वो ले रहे हैं। लेकिन उन्हें भोजन प्रसाद करवाया जाता है, आदर सत्कार दक्षिणा सहित उनको विदा किया जाता है। भंडारा बहुत अच्छी तरह से विश्राम लेता है, समापन नहीं होता भंडारे का कभी भी। अगर आप भंडारा कहीं देखें करें और उसमें प्रतिभागी बने तो याद रखना भंडारा कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि आज विश्राम लिया है, कल कहीं दूसरी जगह होगा, है ना। तो भंडारे का विश्राम होता है, सब लोग प्रसाद लेकर। देवकामता दीक्षित के चाचा के मन में आता है कि अभी जो संत जो आए हैं हम कल से, और सारी व्यवस्था को वो बड़े ढंग से देख रहे हैं, जो जानकारी है साधन है सब उपलब्ध कराए हैं, इनके लिए एक बढ़िया सा स्वेटर दें, सर्दी है और इनको स्वेटर गिफ्ट करेंगे तो ये संत प्रसन्न होंगे। इस हेतु स्वेटर मंगाया जाता है बाजार से, और जब तक बाजार से स्वेटर आता है संत का अता पता नहीं होता है, पता ही नहीं होता कि संत हैं कहाँ। जो अभी 2 दिन से बिल्कुल साथ में थे, हर काम को वो कर रहे थे, स्वेटर का उपहार लेने के लिए वो वहाँ पर नहीं थे। कौन था भाई, समझ गए ना। तो अगर आप कोई काम महाराज जी को समर्पित करके करते हैं तो वो होता है और महाराज जी उसको करवाते हैं। महाराज जी के भक्त देवकामता दीक्षित चित्रकूट में इस तरह से भंडारा करते हैं, और वो एक कुंभ में जाने की वर्ष 1966 का एक संस्मरण और बताते हैं। कानपुर से वो चल दिए हैं प्रयागराज के लिए, महाराज जी गाड़ी में बैठे हैं और चले जा रहे हैं। फतेहपुर निकल गए हैं। फतेहपुर निकलने पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक गठरी सिर पर रखे हुए जा रहा है। महाराज जी कहते हैं अरे उसकी गाड़ी में बिठा लो। देवकामता दीक्षित गाड़ी रुकवाते हैं, रामानंद गाड़ी रोक देते हैं। चालक है ना रामानंद जी, तो उनका भी उल्लेख जरूरी है। गाड़ी रुक जाती है, उनसे कहते भैया आ जाओ गाड़ी में बैठ लो, और वो कहते नहीं नहीं साहब हम तो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, पैदल यात्रा करेंगे। जब उनसे उन्होंने विनय बहुत ज़्यादा किया, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम तो पैदल यात्रा करेंगे। महाराज जी ने कहा ठीक है चलो। अरे सुनो, अन्य क्षेत्र में आना। अन्य क्षेत्र मतलब कुंभ में महाराज जी का भंडारा चलेगा, उसमें आना। ये घटना फतेहपुर से थोड़ा सा आगे निकल के होती है। वो लोग सब चलते हैं, 4 चर्च लेन पहुंच जाते हैं। 4 चर्च लेन में भाई जलपान करना है, सुधीर दादा के यहाँ जलपान किया और फिर वहाँ से पहुँचते हैं कुंभ के क्षेत्र में, जहाँ पर कैंप लगा हुआ है और भंडारे की तैयारी चल रही है। देवकामता दीक्षित ये देखते हैं कि जो व्यक्ति पैदल आया है ना, फतेहपुर से आगे मिला था, हम लोग गाड़ी से आए हैं, जीप से आए हैं, और ये व्यक्ति हमसे पहले आ गया। सोचने की बात यह है कि कुंभ जब लगता है संगम नगरी में, और जहाँ भी कुंभ होता है तो किलोमीटर्स में जो है वहाँ पर कैंप लगे होते हैं। अन्य क्षेत्र बहुत बड़े बड़े बृहद स्तर के वहाँ पर चलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि न तो इन्हें ये बताया कि वहाँ आना, नहीं ये बताया कि इस तरह से आना, और ये व्यक्ति यहाँ आ गया।
तो निश्चित रूप से जो आश्रम जहाँ अन्न क्षेत्र चलना है वहाँ पैदल पहले पहुँचा और गाड़ी से हम लोग बाद में आ पाए। हालांकि देव कामता दीक्षित ने केवल इन बातों की चर्चा परिवार में की, वहाँ पर बिल्कुल नहीं की। देव कामता दीक्षित जी कहते हैं कि जब जब ज़रूरत पड़ी, जब जब हम पे संकट आया तो महाराज जी ने रास्ता दिखाया। एक बड़े संकट की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बाराबंकी शुगर मिल, चीनी बनती थी वहाँ पे, और वहाँ के संचालकों में आप यानी डायरेक्टर थे, और बिजनेस विपरीत दिशाओं में चला गया, यानी घाटे में चला गया। सबका प्रयास रहा लेकिन वो संभल नहीं पाया। अंतोगत्वा आप रिसीवर बनाए गए, और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रभानु गुप्ता। चंद्रभानु गुप्ता की सरकार ये चाहती थी कि ये जो मिल है वो सरकार के स्वामित्व में आ जाए, सरकार अब इसको देखे। लेकिन देव कामता दीक्षित जी कहते हैं कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी और हम पुनः एक मौका और चाहते थे उस मिल को चलाने के लिए, लेकिन सरकार जब अपोजिट खड़ी हो जाए तो फिर व्यक्ति का जो औरा है या व्यक्ति की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। देव कामता दीक्षित ने कहा कि महाराज जी हम ये चाहते हैं कि हम इसको चलाएं। महाराज जी ने कहा करो प्रयास करो। और देव कामता दीक्षित को जब महाराज जी ने ये कह दिया कि और प्रयास करो, तो देव कामता दीक्षित दूने उत्साह से लग गए। वो क्योंकि जब उद्योग कोई रुग्ण होता है यानी बीमार होता है तो उसे सबसे पहले पैसे की चाहत होती है, भाई इन्वेस्टमेंट हो, आवश्यकता होती है धनराशि की, और धनराशि के लिए आदमी कहाँ जाएगा? बैंक के पास। तो दीक्षित जी जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक में उनका खाता है, पहले चलता रहा। कहते हैं कि साहब ज़रा फाइनेंस कर दीजिए, हम दोबारा इस मिल को उठा लें, ये उद्योग फिर जीवित हो जाएगा। बैंक कहता है ना भैया, हम ऐसे नहीं करते फाइनेंस, हम तो सॉलिड प्रोजेक्ट करते हैं। आपको पहले ही पैसा इतना ज़्यादा दिया जा चुका है और आपने ये किया और वो किया। अब जब ये निराशा हाथ लगती है देव कामता दीक्षित के, तो कौन याद आता है? महाराज जी। बैंक में जब वार्ता कर रहे थे उसी समय फिर वहाँ के एक बैंक अधिकारी ने कहा कि देखो साहब, एक रास्ता है केवल, अगर आप चाहो तो चेयरमैन से हमारे से मिल लीजिएगा। अगर वो ये कह देंगे कि फाइनेंस कर दीजिएगा तो फाइनेंस कर देंगे, आप फिर उद्योग को अपनी तरह से चला सकते हैं। आशा की एक किरण फूटी। अब ये वार्ता बाराबंकी में हो रही है और चेयरमैन साहब रहते हैं मुंबई में। और जिस व्यक्ति ने ये बताया, जिस बैंक अधिकारी ने ये बताया कि आप चेयरमैन साहब से मिल लीजिए तो हो जाएगा आपका काम, संभावना है, और वो जा विदेश रहे हैं, 2 दिन बाकी हैं। अब तो बड़ी दिक्कत। लेकिन दीक्षित जी ने प्रयास करना शुरू किया। दीक्षित जी ने मुंबई का प्रोग्राम बना लिया और उससे पहले उन्होंने ये सोचा कि महाराज जी को सब बात बता दें और उनसे फिर एक बार आशीर्वाद लें। आप बीच में वृंदावन का प्रोग्राम बनाते हैं, और जब आप वृंदावन में आश्रम में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि महाराज जी 2 घंटे पहले कहीं चले गए। अब तो बहुत परेशान दीक्षित जी को लगता है कि काम होगा नहीं। तभी वहाँ का चौकीदार, संभवतः त्रिलोक सिंह होंगे क्योंकि ज़्यादातर उस बंदे का नाम आया है, इस संभवतः कह रहा हूँ। अब ये कौन उस समय चौकीदारी कर रहा था ये महाराज जी जाने। तो वहाँ का चौकीदार देव कामता दीक्षित से कहता है, आप कानपुर से आए हैं? कानपुर से? आपके लिए महाराज जी ने एक संदेश भेजा है कि कानपुर से जो आए उनसे कहना कि बिहारी जी का प्रसाद ले जाओ, आपका काम बन जाएगा। बड़ी राहत हुई, एक संदेश मिला महाराज जी का कि बिहारी जी का आप प्रसाद ले जाए। तो अब वृंदावन में खड़े हैं, बिहारी जी के मंदिर जाते हैं और पता ये चलता है कि दिन में बिहारी जी का मंदिर बंद रहता है।
देवकांता दीक्षित फिर भी सोचते हैं कि उसकी चौखट पर अपना माथा टेक लेंगे, बिहारी जी से निवेदन कर देंगे, प्रार्थना कर देंगे और बाजार से प्रसाद लेके चले जाएंगे। ये उन्होंने अपने दिमाग में बना लिया। बिहारी जी के मंदिर में पहुंचते हैं, चौखट पर माथा टेकते हैं और टेक के जब ऐसे उठते हैं उसी समय गेट खुलता है, थोड़ा सा गेट खुलता है, उसमें से एक व्यक्ति निकल रहा है। मंदिर बंद रहता है लेकिन अंदर कोई होगा कर्मचारी। वो जैसे ही निकलता है देवकांता दीक्षित तुरंत भेंट निकालते हैं, कहते भैया जरा हमारी भेंट चढ़ा दो और अंदर से थोड़ा सा प्रसाद ले आओ। वो व्यक्ति देखता है और फिर वो उनकी भेंट लेके अंदर बिहारी जी को चढ़ा देता है। वहाँ से एक बड़ा सा टोकरा लाके बिहारी जी का प्रसाद उनको देता है। अब तो देवकांता दीक्षित में स्फूर्ति आ गई, उत्साह आ गया। बोले महाराज जी जैसे कह रहे हो तो सब काम रहा है, सामने जो दिखाई पड़ता है वो लगता है कि अब ये नहीं होगा, दिन है, बिहारी जी का मंदिर नहीं खुलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा और महाराज जी कह गए कि बिहारी जी का प्रसाद लेके जाइएगा। महाराज जी का आदेश पूरी तरह पालित होता है। आप क्या करते हैं कि वो टोकरा लिया और मुंबई फ्लाइट से चले गए। ऑफिस में चेयरमैन साहब से संपर्क करने का प्रयास किया गया, बताया गया कि वो चेयरमैन साहब विदेश जाना चाहते हैं और विदेश की तैयारी चल रही है, इसलिए अब मुलाकात संभव नहीं है। अब तो और बड़ी परेशानी। आपने क्या किया कि आप उनके निवास पर पहुंच गए। निवास पर पहुंचे हैं तो बताया कि चेयरमैन साहब मिल नहीं सकते, वही जवाब है। उन्होंने बिहारी जी का जो प्रसाद का टोकरा है वो वहीं के किसी व्यक्ति से कहा कि ले जाओ। वो अंदर ले जाता है। गुजराती परिवार है, धार्मिक परिवार है। उस महिला ने जैसे बिहारी जी का प्रसाद देखा वो तुरंत निकल के आई, चेयरमैन साहब की पत्नी, और कहा अरे मैं तो जाना चाहती थी बिहारी जी के दर्शन के लिए लेकिन समय ही नहीं मिला हमको, अब विदेश जाना है और आप प्रसाद ले आई, ये बड़ा कृपा किया आपने। जैसे ही उनकी पत्नी ने दीक्षित जी से ये कहा, लल्लू दादा ने कहा कि मैडम मैं इस छोटे से काम के लिए आया हूँ और ज़रा 2 मिनट वार्ता हो जाती हमारी चेयरमैन साहब से, बड़ी मेहरबानी होती। अरे तुम सुबह आ जाओ, आज शाम को तो नहीं मिल पाएंगे लेकिन तुम सुबह आ जाओ और सुबह आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगी। लल्लू दादा ने आभार व्यक्त किया। लल्लू दादा चले आए हैं। रात किस तरह से कटी है वो जाने, प्रातः बेला में चेयरमैन साहब के घर पे फिर पहुंच गए हैं और चेयरमैन साहब से वार्ता होती है। वो अपनी सारी बात बताते हैं और उस समय 20 लाख रुपए की धनराशि ऋण स्वरूप वो स्वीकृत करने का आदेश जारी कर देते हैं। लल्लू दादा वहां से आते हैं और मिल का पुनरुद्धार करते हैं। दादा ये बताते हैं, देखिए मैं आपको फिर बताऊं कि मैं जब कभी ये बात करता हूं तो लोग कहते हैं तुम्हारी उम्र क्या यार, तुम क्यों कहते हो दादा बताते हैं। दादा बताते हैं इसलिए कि मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कि जिन्होंने जो लिखा है, जो अपने परिवार में बताया है या सानिध्य पाए भक्त बताते हैं उस समय की घटना को लेकर, तो बस वो सीधा आपको बताते हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ। दादा बताते हैं कि जब जब याद किया महाराज जी को और महाराज जी ने वहाँ कृपा कर दी। मार्च 1973 की बात है। वृंदावन आश्रम में महाराज जी के साथ हैं लल्लू दादा, और लल्लू दादा एक जो बैठने का आसन होता है वो है, और वो सोच रहे हैं कि महाराज जी आगे आगे हैं, महाराज जी जहाँ बैठेंगे वहाँ आसन बिछा देंगे, महाराज जी आसन पर बैठ जाएंगे। महाराज जी वृंदावन आश्रम में चल रहे और पूछने लगते हैं कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं। ऐसे करते हैं, कभी बरामदा भी है वहाँ पर, लॉन भी है यानी घास है, कहीं भी बैठ सकते हैं। और वो लल्लू दादा पूछते हैं कहाँ बैठूं, और स्वतः ही एक स्थान पर बैठने, जैसे ही बैठने को होते हैं लल्लू दादा आसन बिछा देते हैं और महाराज जी बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर बैठते हैं, उठ जाते हैं, सामान्य बात है, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन 11 सितंबर 1973 को जब महाराज जी ने मानव देह लीला का विश्राम किया तो देवकांता दीक्षित दादा ये बात याद करके बड़े परेशान हुए
कि कहाँ बैठूं, वो वही स्थान था जहां उन्होंने आसन बिछाया था और महाराज जी वहां बैठ गए थे। महाराज जी ने मानव देह लीला का समापन उसी जगह किया था। तो कभी कभी बहुत सामान्य घटना में बड़ी बात छिपी होती है महाराज जी की। दादा जब याद करते हैं तो बड़ी बातें याद आती हैं। महाराज जी जब चले गए तो विभिन्न आश्रमों में ट्रस्ट गठित हुए, समिति बनाई गई, प्रबंधन करने के लिए एक बॉडी तैयार की गई। आप वृंदावन आश्रम में सक्रिय भागीदारी निभा रहे। एक मीटिंग होने वाली थी, वृंदावन आश्रम में एक मीटिंग होने वाली थी और मीटिंग की सूचना दीक्षित जी को थी। लल्लू दादा सोच रहे थे कि ना ना ना, अब हम इस मीटिंग में अब नहीं जाएंगे, फिर देखेंगे, और मन बना लिया उन्होंने कि हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। आप कानपुर में हैं उस समय, और कानपुर में प्रातः बेला है, मतलब चाय का समय होता है प्रातः में, और आप बैठे हैं अपने जो जगह अग्रभाग होता है, पहले तो बैठक कहते थे, फिर देसी भाषा में चौतरा कहते थे, और जब ये बंगले बनने लगे तो उसको लॉन कहने लगे, है ना। तो लॉन में बैठे हुए हैं और आज ही मीटिंग होनी है, और सोच लिया कि अब नहीं जाएंगे। उसी समय एक संत आते हैं। संत आके जब जैसे ही नज़दीक आए, लल्लू दादा ने स्वतः वेशभूषा देख के प्रणाम किया, बैठिए, और पूछा आप कहाँ से आए हैं। उनका वृंदावन से आए हैं। बोले वृंदावन तो आज हमें भी जाना था, लेकिन मेरा मन नहीं है मीटिंग में, हमारे महाराज जी का वहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, यानी एक मीटिंग हो रही है। बोले क्यों नहीं जाओगे। अरे जाना चाहिए, गुरु के काम में भाग लेना चाहिए, काम आपका है, महाराज जी का काम है, तो आपको जाना चाहिए। देखो, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए, नहीं वृंदावन से आए, फिर उन्होंने बताया मुझे जाना था, उनने अपनी सलाह दे दी और वो वहीं पास में बैठ गए। इस तरह की जब वार्ता हुई तो लल्लू दादा ने सोचा कि प्रातः बेला है, कुछ खिला पिला दें इनको। अंदर गए, और जब वो अंदर गए, कुछ जलपान लेके आए, तो पता चला कि जिनसे अभी वार्ता हो रही थी वो है ही नहीं। बड़ी दूर दूर तक ऐसे सड़क पर अपने इधर उधर निगाह करते हैं, लेकिन उन संत का पता नहीं चलता। और ये मान के कि महाराज जी का एक संदेश हमारे पास आ गया है, हमें उस मीटिंग में जाना है, तो फिर वो उस मीटिंग में गए। ये बड़ी चर्चा है कि कैसे बर्थ मिली, बड़ा आराम से पहुँचे, और ये सब चीज़ है। मैं आपको केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि वो उस मीटिंग में पहुँचे, और मीटिंग के बाद जब वो घर पर आए तो उन्होंने घर पर चर्चा की, यदि इस मीटिंग में मैं नहीं जाता तो बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पाते, इस मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी था। तो समय समय पर महाराज जी ने मानव देह में थे तब सीधी सीधी बात बता देते थे, और जब मानव देह लीला का विश्राम कर दिया उन्होंने, तो फिर दूसरे रूपों में उन्हें निर्देशित करते रहे। एक बार की एक याद और साझा करते हैं कि हमने एक अंगूठी बनवाई, सोने की, अच्छे वजन में जब पहननी थी, तो अंगूठी बनवा के और महाराज जी के कैंची धाम में दर्शन करने गए। महाराज जी ने बड़ी अच्छी है, और उंगली लेके ऐसे देखने लगे, बहुत अच्छी अंगूठी। दादा के मन में आया कि इस अंगूठी को जैसे यूँ किया कि महाराज जी, उन्हें अभी नहीं, अंगूठी उनको भेंट करने का मन में आ गया था, और महाराज जी ने कहा अभी नहीं। महाराज जी का आदेश हो गया, उन्होंने पहन ली, कोई बात आई गई हो गई। लेकिन अभी नहीं का मतलब अभी नहीं, कभी तो। और वो मौका आया 15 जून 1974 को, जब माँ वैष्णो की स्थापना हुई। वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था। व्यवस्थाएं आज जैसी नहीं थी उस समय। एक संघर्ष की बेला आई थी इन्हीं कैंची धाम में, वृंदावन आश्रम में, और कैंची धाम की तो बहुत विशेष तौर से आई थी, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति महाराज जी के अनन्य भक्त शंकर दयाल शर्मा ने बड़ी महती भूमिका निभाई,
और वहाँ पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप करने के लिए उन्होंने जो हो सकता था किया था। ये प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। बात आ गई तो मैंने आपको ये बताया। तो 1974 में सिद्धि माँ ने कहा लल्लू दादा से कि जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें थोड़ा सोना भी चाहिए, और अब यहाँ कहाँ सोना चांदी कहाँ से आया, आश्रम की व्यवस्था ऐसे बन रही है। ये शाम की बात है। लल्लू दादा से कहा, लल्लू दादा सो गए। प्रातः बेला में ये कार्यक्रम होने थे। लल्लू दादा को स्वप्न में ही ये लगता है बार बार अंगूठी अच्छी है, अंगूठी अच्छी है। तो उन्हें याद आया कि महाराज जी ने ये कहा था अभी नहीं। सपने की बात थी, सुबह उठे, दिमाग में थोड़ा सा याद रहा और उन्होंने देखा कि उनके हाथ में वो अंगूठी है ही नहीं। वो घबरा गए, घबराना सोता था। उन्होंने कहा अरे अंगूठी तो हाथ में रहती थी, अंगूठी नहीं है। और अंगूठी को तो जब हम स्नान करते हैं वैसे करते हैं, तब भी अगर निकालना चाहो तो निकलती नहीं है, और अंगूठी कहाँ चली गई। तो जब आदमी फिर क्या करेगा, जब शाम को सोया था इसमें अंगूठी थी तो उन्होंने बिस्तर झाड़ा, तकिया के नीचे वो अंगूठी मिलती है। दादा वो अंगूठी उठा लेते हैं, सिद्धि माँ के पास पहुँचते हैं कि लीजिए, और फिर वो सारा वृत्तांत बताते हैं कि अंगूठी जब पहन के आया था तो महाराज जी ने कहा था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जब हम लोगों ने ये देनी चाही थी तो उन्होंने कहा था अभी नहीं, और अभी नहीं का इंतज़ार आज पूरा हुआ है। ये अंगूठी आज महाराज जी को समर्पित करके आज पूजन में सोने की ज़रूरत थी, आपने कल बताया था, ये समर्पित है। तो अभी नहीं का भी मतलब था कि हम कभी लेंगे, और वो तारीख थी 15 जून 1974। चलते चलते बड़े बहुत संस्मरण हैं दीक्षित जी के। मैं उनके परिजनों से भी आपकी बातचीत करवाऊंगा। चलते चलते एक और संस्मरण आपसे साझा करके, दादा लखनऊ से, लल्लू दादा लखनऊ से कानपुर आ रहे थे। एक बस खड़ी थी जाने को, उसमें बैठ गए। तो कभी कभी बस में जब चढ़ते हैं तो लगता है कि हम इस सीट पे बैठते, और उस सीट पर कोई और बैठा था, लिहाजा क्या हुआ वो दूसरी सीट पे बैठ गए। लेकिन उस सीट पर कोई व्यक्ति बैठा था, वो लल्लू दादा को देख के बड़ा मुस्कुरा रहा था। लल्लू दादा कहें कि जान नहीं पहचान नहीं, ये आदमी हमको देख के क्यों मुस्कुरा रहा है। लल्लू दादा ने अपनी निगाह इधर की, और जब उसकी तरफ देखें तो वो मुस्कुरा रहा। तो लल्लू दादा को लगा कि हम इस सीट पर यहीं बैठना चाह रहे थे और ये व्यक्ति यहाँ बैठा है। शायद ये भांप गया, ये जान गया कि मैं यहाँ बैठना चाह रहा था, तो इसीलिए कभी कभी होता है ना, व्यंग में आदमी मुस्कुराता है। और ये सोच के लल्लू दादा अपने चुपचाप शांति से बैठे रहे। गाड़ी ज्यों चलने को ही, गाड़ी स्टार्ट हुई, थोड़ा सा चलने को ही, तो वो व्यक्ति वहाँ से उठ के और उतर जाता है। लल्लू दादा तपाक से उठते हैं और तुरंत उसी सीट पे बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो वहाँ बैठना ही था, और वहीं बैठा वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। सामान्य सी घटना है, और ये किसी के भी साथ होता है। और ये अनुभव नहीं होता जो बसों में यात्रा करते हैं, जब केवल कार में यात्रा करते हैं उनका तो पता नहीं है। ऐसा वर्ग भी है। तो लल्लू दादा वहाँ बैठ जाते हैं। आगे जाकर लखनऊ से कानपुर जा रहे अपने घर, उस बस का एक्सीडेंट होता है। जहाँ लल्लू दादा पहले बैठे थे वहाँ कोई और सवारी आके बैठ गई थी, उसकी मृत्यु हो जाती है उस एक्सीडेंट में। उस बस में 4 से 5 लोग अनंत यात्रा पर निकल जाते हैं। लल्लू दादा जहाँ बैठे हैं, थोड़ी सी सिर में चोट लगती है। फर्स्ट एड यानी प्रथम उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाती है। लल्लू दादा याद करते हैं कि जो मुस्कुरा रहा था व्यक्ति, वो और कोई नहीं, हमारे महाराज जी थे। तो जीवन में उन्होंने कई बार प्राणों की रक्षा की, जिंदगी को एक दिशा दी, और ये चर्चा करते करते अब लल्लू दादा भी नहीं है,
हमारे बीच में, लेकिन उनके संस्मरण हमारे बीच में हैं। हमने आपको देवकांता दीक्षित उर्फ लल्लू दादा के 2 भागों में आपको उनके संस्मरण सुनाए। मैं बहुत जल्द उनके परिजनों से मिलूंगा। उनके बेटे हैं पूज्य महेश चंद्र दीक्षित, और परिजन हैं, एक ही नाम मैं जानता था तो मैंने वो बताया आपको, और इनसे मिलकर और ढेर सारे संस्मरण आपको सुनवाएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। राम राम।